सो इन प्रीवियस एल्गोरिथम वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरीके से हम पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट के हेल्प से फाइंड करेंगे कि लाइन विजिबल होगी या नहीं होगी। लेकिन उस एल्गोरिथम के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि अगर लाइन पार्शियली विजिबल है और बहुत छोटा सा पार्ट उसका विजिबल है तो उसके हम बहुत सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके तब पता लगा पाते हैं कि अच्छा इसका इतना ही दिखना था, बाकी का हिस्सा नहीं दिखना था। ठीक है, साइरस-बेक एल्गोरिथम आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट्स बताती है जहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें हम एग्जैक्टली इस पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ये एक वेक्टर अलजेब्रा पे बेस्ड एल्गोरिथम है। सो यहाँ पे हम लाइन के वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं। सो लाइन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स अगर हम बात करें तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस वन। वेक्टर p can be given as वेक्टर a plus u times वेक्टर b minus वेक्टर a। ठीक है, मतलब क्या बना, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ठीक है, ये पॉइंट p है। इसका अगर हम सपोज x एंड y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं या इसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं तो इसके पोजीशन वेक्टर और इसके पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस को अगर इसके पोजीशन वेक्टर के साथ जोड़ा जाए आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ सम स्केलर वैल्यू विच इज़ समथिंग बिटवीन 0 to 1 तो यू विल गेट दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसमें ये जो u है ये हमें निकालना है। x के लिए हमारे पास इक्वेशन बनता है px इक्वल टू ax प्लस u इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स। इन द सेम वे y के लिए इक्वेशन हमारा बनता है py इज ay प्लस u टाइम्स by माइनस ay। इन द सेम वे यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन गेट दिस इक्वेशन। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, जस्ट इक्वल टू को डिलीट कीजिए या माइनस लगाइए, प्लस को डिलीट करके इक्वल टू कर लीजिए। ठीक है, इन द सेम वे जस्ट दिस वन बिकम्स इक्वल टू एंड दिस वन बिकम्स माइनस। ठीक है, अब इससे हमने इस वाले हिस्से को डिवाइड कर दिया। सो u इज़ गिवन बाय बी वाई माइनस ए वाई से पी वाई माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई बी वाई माइनस ए वाई विद द हेल्प ऑफ y एंड विद द हेल्प ऑफ x यू कैन गेट द अपर वन। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम पिछले क्वेश्चन पे। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमारी एक विंडो डिफाइंड थी, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हमें दिए गए थे और इन 4 पॉइंट्स के साथ हमें निकालना था कि विच पार्ट ऑफ द लाइन्स गिवन इन द लोअर साइड आर विजिबल एंड विच आर द लाइन्स विच आर नॉट प्योरली विजिबल। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि x max and y max two values are given, then x min and y min is given, मिनिमम x की वैल्यू और मैक्सिमम x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम अपने हिसाब से लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट कि अगर ये 40x के तौर पे आएगा तो u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इन द सेम वे अगर 60y के तौर पे आएगा तो u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इन द सेम वे अगर x की वैल्यू 10 आएगी तो u की वैल्यू क्या आएगी, एंड सो ऑन। इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड u। ठीक है, अब ये u निकल गया, इसके बाद हम x कैलकुलेट करते हैं, x एंड y इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी फॉर सम पॉइंट्स what actually has been done here is I have taken difference of this x max minus this 10 and then that means 40 minus 10 divided by 50 minus 40. Okay, so 40 minus 10 is 30 divided by 40, 3 by 4, that is 0.75. In the same way you can find all the values. ठीक है, now अब हम वो वाले पॉइंट्स रखते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं।
ठीक है. Here the first point is 50, 0 to 70, 80. ठीक है. 50, 0 to 70, 80. Okay. So you can find here that there are different values like अगर x की वैल्यू 40 होती है तो y की वैल्यू -40 हो जाती है, जो रेंज के बाहर हो जाता है. ठीक है. अगर y की वैल्यू 160 होती है तो x की वैल्यू +90 हो जाती है, जो अगेन रेंज के बाहर है. ठीक है. x की वैल्यू अगर 10 होती है, y की वैल्यू -160 हो जाती है, आउट ऑफ रेंज. एंड x की वैल्यू अगर 75 है, y की वैल्यू 100 आ जाती है, अगेन इट इज़ आउट ऑफ रेंज. So this line is not at all visible. ठीक है. We have calculated it earlier also by some different method, but here by this method also it confirms that this line is not at all visible. Okay. Now अगर हम यहीं पे पॉइंट्स चेंज करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स टेक सेकेंड पॉइंट लाइक GH लाइन लेते हैं 120, 20 and 140, 80. So 120, 40 sorry 140, 120, 20 and 140, 80. Okay. Now here you see, इसमें से ये 120, 20 ये पॉइंट ऑलरेडी विजिबल है बिकॉज इट इज़ देयर इन बिटवीन द रेंज दैट वी हैव डिफाइंड. सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट मच फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन. ओके, दिस इज GH लाइन. इसका अगर हमें एक पॉइंट मालूम है कि विजिबल है, तो इसको अगर हम सपोज अगर चेक करना चाहेंगे, तो कोई लाइन अगर यहाँ से स्टार्ट होती है और अगर सपोज यहाँ ख़त्म हो जाती है, इसका ये वाला जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट, इट विल बी फार आउट ऑफ दिस पॉइंट. इस पॉइंट से काफ़ी बाहर आएगा, इससे काफ़ी बाहर आएगा. ठीक है. सो यू कैन फाइंड हियर दैट नन ऑफ द पॉइंट्स आर ऑफ दैट काइंड, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये लाइन विजिबल हो सकती है. बट इसका क्योंकि एक पॉइंट विजिबल है, तो हम पहले से जानते हैं कि ये लाइन विजिबल है. बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें विजिबल पॉइंट नहीं शो करेगी. ठीक है. नाउ टेक अनदर केस. हियर देयर इज 120, 5 एंड 180, 30. ओके, 120, 5 एंड 180, 30. So for this line, here you get different values of u, and with the help of these u's you can find कि 40 जब x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू -28 होती है. In the same way you can find all the rest of the cases. So by using this method we can find exactly where the line is cutting the axis. ओके, लाइन एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, हम एग्जैक्टली वो पॉइंट फाइंड करते हैं. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई दिस एल्गोरिथम इज मच बेटर देन प्रीवियस एल्गोरिथम. ओके. नाउ देयर इज वन स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू. what you have to do is you have to differentiate between Cohen-Sutherland algorithm and Cyrus-Beck algorithm. And secondly, you have to design a program that clips basically a line using Cyrus-Beck algorithm.
you have to design the similar thing that I have created with Excel in form of a program. Okay, that's all for this session. Thank you.